महात्मा गांधी ने इस घटना का उल्लेख अपनी आत्मकथा में किया है। एक पुस्तक थी सत्य की खोज, जिसमें महात्मा गांधी की आत्मकथा लिखी थी। गांधी जी लिखते हैं कि यद्यपि तीनों प्यास के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए, या मान लो मृत्यु को प्राप्त होने ही थे, एकदम घायल थे, मरणासन्न थे, लेकिन जो पहले वाले दो थे वे मानवता की गौरव गाथा स्वर्ण अक्षरों में उनकी लिखी गई। गांधी जी लिखते हैं, इंसान के लिए पानी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वायु है हवा, ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। गांधी जी लिखते हैं, अगर मैं अपने साथियों के साथ किसी एक ऐसे बंद कमरे में बंद हूं जिसमें एक छोटा सा खिड़की हो, जिस खिड़की में से मात्र एक व्यक्ति श्वास ले सकता है, तो मैं उस समय अपने को पीछे करके अपने साथी को श्वास लेने के लिए आगे कर दूंगा कि तू श्वास लेकर के जिंदा रहे, मैं मरने के लिए तैयार हूं। ध्यान रहे, ऐसी भावना आत्मवत सर्वभूतेषु। मुझे पानी की जरूरत है, मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत उसको है, और वो भी कहता है मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत उसको है, मेरे मित्र को है। आत्मवत सर्वभूतेषु यहां पर दिखाई देता है आत्मा के समान दूसरे को भी जानना, मानना। नहीं तो हमें लगता है कि जैसे संसार की सारी वस्तुओं की, धन दौलत की जरूरत हमें ही है, दूसरे को तो कोई जरूरत है ही नहीं। हाँ, जो हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा विशिष्ट हैं और दूसरे तो सब हमारे पैर की धूल हैं, दूसरे तो सब कचरा है, हमें केवल महान है। नहीं, जब ये भावनाएं रहेंगी ना, तो कभी भी दर्शन विशुद्धि तो बहुत दूर है। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के समान हम दूसरों को कहां मान पाते हैं? आप देखिए तो सही, कदम कदम पर मुझे लगता है मेरी ही आवश्यकता है, मैं ही हर चीज की पूर्ति कर लूं, दूसरे को क्या जरूरत है, दूसरा है क्या, करता क्या रे? मानवता कहां है? इंसानियत कहां है आपके अंदर? ध्यान रखना, जिस दिन ये भाव मन में आ जाएगा आत्मवत सर्वभूतेषु, उस दिन सादगी, सरलता अपने आप आ जाएगी, लानी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। विशालता बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रखना। यहां बैठे हो, आपसे कोई पूछे आप कहां रहते हैं, क्या बताएंगे? देवीपुरा में रहते हैं। देवीपुरा में कोई पूछे कहां रहते हैं, मंदिर में, तो वही इस मकान में रहते हैं। उस मकान के अंदर कोई पूछे आप कहां रहते हो, तो हमारा ये कमरा है ना। मकान के अंदर कोई पूछता है आप कहां रहते हो, तो हमारा ये रूम है, हम इसके अंदर रहते हैं। मंदिर में पूछता है तो हम फलाने मकान में रहते हैं। यहां डंकी नशिया में पूछता है तो देवीपुरा में रहते हैं। और जयपुर में कोई पूछे आप कहां रहते हो, हैं? सीकर में रहते हैं। और सफेद सीकर में कोई पूछेगा आप कहां रहते हो, तो राजस्थान में रहते हैं। और अमेरिका गए, वहां कोई पूछेगा आप कहां रहते हो, तो इंडिया में रहते हैं। और यहां से विदेश क्षेत्र चले जाओ, वहां कोई पूछे विदेश क्षेत्र में भाई कहां से आया है, भरत क्षेत्र से आया है। और यहां से अगर स्वर्गलोक में चले गए, भाई कहां से आए हो, जम्बूद्वीप से आए हैं। गादगी खंड में पहुंच गए तो जम्बूद्वीप से आए हैं, और ऊपर स्वर्गलोक में पहुंच गए तो कहां से आए हैं, मध्यलोक से आए। तो जैसे जैसे हमारी दृष्टि विशाल होती जाती है,
वैसे वैसे हमारा सोचने का नजरिया व्यापक हो जाता है। एक साधारण व्यक्ति होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ अपनी चिंता होती है, उन्हें अपने पत्नी और बच्चों तक की चिंता नहीं होती। ऐसे लोग भी इस संसार में हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं, आप अखबारों में पढ़ लेना, न्यूज में समझ में आ जाएगा। ऐसे लोग संसार में हैं जिनको सिर्फ अपने स्वार्थों की चिंता रहती है, अपने पत्नी और बच्चों की चिंता नहीं होती। आदमी थोड़ा सा सात्विक होता है, आजकल के लोगों को अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता होती है। थोड़ा और अच्छा सदाचारी, उसका दृष्टिकोण अच्छा होता है, अपने माता पिता और अपने भाई बहनों की भी चिंता करने लगता है। थोड़ा और व्यक्ति सामाजिक हो जाता है, नाम थोड़ा ऊंचा हो जाता है, थोड़ा सा मोहल्ले पड़ोस की चिंता करने लगता है, रिश्तेदारों की चिंता करने लगता है। गांव का मुखिया बना दिया जाए, गांव का सरपंच बना दिया जाए तो गांव की चिंता करने लगता है। जिलाध्यक्ष बन जाए तो पूरे जिले की चिंता करने लगता है, और अगर विधायक बन जाए तो पूरे संभाग की चिंता करने लगता है, और अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाए तो पूरे इंडिया की चिंता करनी पड़ेगी। भाई इंडिया में कहाँ क्या हो रहा है, किसको कैसे क्या क्या करना है। और वही व्यक्ति अगर भगवान बन जाए तो तीनों लोग की चिंता करें। हाँ, जिसके अंदर तीनों लोगों के प्राणी एक समान दिखाई दे रहे हैं। हमारे यहाँ भगवान बनने वाला तो सिर्फ अपनी आत्मा की चिंता करता है और किसी की चिंता नहीं करता। अपनी आत्मा में लीन होता है, वही तीर्थंकर होता है। लेकिन पहले उसने तीनों लोक की चिंता की है। तीनों लोक के प्रति दर्शन विशुद्धि भावना भाई है, सब प्राणियों का कल्याण हो, परिणाम स्वरूप तीनों लोकों का स्वामी बनता है। ध्यान रखो, आपकी चिंताएं जितनी व्यापक होंगी, आपका पद उतना ऊंचा उठता रहेगा, और आपकी चिंताएं जितनी संकीर्ण होंगी, आपका पद उतना निम्न स्तर पर, उतना संकीर्णता को प्राप्त हो जाएगा। आप जितने लोगों की चिंता करेंगे, उतने लोग आपको सम्मान देंगे। आप जितने ज्यादा लोगों का ध्यान रखेंगे, उतने ज्यादा लोग आपकी आवभगत करेंगे। और जो केवली के पाद मूल में बैठ करके तीनों लोगों के प्राणियों की चिंता कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह तीनों लोगों का स्वामी बनने का अधिकार है। यह है दर्शन विशुद्धि भावना। बहुत दुर्लभ है, सबको नहीं होती है, नहीं तो सब तीर्थंकर नहीं बन जाएंगे। कितने सारे केवली और सिद्ध हो जाते हैं, उनमें से कितने से तीर्थंकर होते हैं। शिखर जी की टॉक में पढ़े ना, इतने करोड़ इतने 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 मुनि मोक्ष गए, उनमें एक तीर्थंकर उस टॉक से। तो सब तीर्थंकर नहीं बनते, है ना। कहना अलग है, शब्द अलग है, और आत्मा में से वो आवाज निकलना अलग है। हम बार बार कहते हैं ना कि मेरा उपदेश आप सुन सकते हैं, भगवान का उपदेश आप सुन सकते हैं, लेकिन जो भगवान ने कहा है वही बात आपके आत्मा में से आवाज निकले, तब आपको सम्यक दर्शन होगा, उसके पहले नहीं होगा। उसके पहले सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, और उसके स्टेप बताए। तत्व श्रवण, तत्व चिंतन, तत्व निर्णय, तत्व श्रद्धा, तत्व आचरण, तत्व अनुभूति, तत्व प्राप्ति। अभी तो तत्व श्रवण में ही मन नहीं लगता है, सुनने में मन नहीं लगता। फिर चिंतन में, चिंतन के लिए थोड़ा अंदर रखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा मनन मंथन करना पड़ेगा। फिर निर्णय होगा कि जो कहा जा रहा है वो सही है कि नहीं। फिर तत्व श्रद्धा, फिर वो हमारे हृदय की आवाज बनेगी कि नहीं, भगवान महावीर ने ऐसा कहा, बिल्कुल सही। भगवान महावीर जो कह रहा है वो एकदम सही।
जब आपके हृदय की आवाज ये निकलने लगेगी तब समझना कि दर्शन हुआ। और भगवान महावीर ने जो कहा है वही आत्मा का कल्याण करने वाला है। मैं भी आत्मा का कल्याण करूं और संसार के सारे प्राणी आत्मा का कल्याण करें, ऐसी विशुद्ध भावना ये है दर्शन विशुद्धि। बहुत बहुत दुर्लभ यह दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावनाओं में से प्रथम भावना कही गई। यह दर्शन विशुद्धि तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण कही गई और यह दर्शन विशुद्धि मात्र केवली के पात मूल में बैठकर ही होती है और किसी दूसरी जगह हो नहीं सकती। जब भगवान का परमोदारिक शरीर देखता है वो भाव, हमने कहा ना रात्रि भोजन का त्याग भावनाओं के ऊपर निर्भर है। भगवान का अभिषेक और पूजन, इंसान सुबह 6 बजे उठ करके चला जाए पदम जी छावड़ा, भावनाओं के ऊपर निर्भर है। जिस दिन भावना जागृत होगी आदमी को नींद नहीं आएगी, वो उठ के जाएगा। और जिस दिन जब तक भावना नहीं होगी तब तक अलार्म भर के भी सो जाएगा और सुबह 5 बजे अलार्म बजेगा और वो अलार्म बंद करके कहेगा हाँ अभी उठ रहे और दोबारा सो जाएगा। सब खेल भावनाओं का। भावनाओं को कैसे बनाना है, भावनाओं को परिवर्तन कैसे करना है, बस इसके लिए उपाय बताए हैं। जिनवाणी श्रवण। हाँ, एक शेर की भावना जिनवाणी श्रवण से बदल गई, एक हिरण की भावना जिनवाणी श्रवण से बदल गई, एक हाथी की भावना जिनवाणी श्रवण से बदल गई, एक नाग नागिन की भावना जिनवाणी श्रवण से बदल गई, तो इंसान की भावना जिनवाणी श्रवण से क्यों नहीं बदलेगी? जब इतने क्रूर प्राणी जिनवाणी श्रवण से बदल सकते हैं तो इंसान तो बदल ही सकता। अब बस नियोग है। कहते हैं बॉलर की किस बॉल से विकेट गिरेगा ये तो बॉलर को भी नहीं पता, लेकिन बॉलर जो हर बॉल फेंकता है किस लिए फेंकता है? रन बनाने के लिए नहीं फेंकता बॉलर। बॉलर तो हर बॉल विकेट को आउट करने के लिए फेंकता है। अब ये तो विकेट की कुशलता है, वो छक्का लगा दे, चौका लगा दे, 1 रन बना ले, 2 रन बना ले, ये उसकी कुशलता है। बाकी बॉलर की तो हर बॉल आउट करने के लिए ही फेंकी जाती है बड़ी सावधानता से। ये तो बॉलर को नहीं मालूम कि कौन सी बॉल से विकेट गिरेगा, लेकिन वो तो अपना प्रयास हर बॉल पे करता है। ऐसे ही गुरुजन तो अपना प्रयास हर उपदेश में करते हैं कि ये जो उपदेश सुनने वाले हैं इनकी भावनाओं में परिवर्तन आ जाए कैसे भी। अब कौन से उपदेश से और कब तुम्हारी काल लब्धि आएगी, कब तुम्हारे हृदय में परिवर्तन आएगा, कब आपके भावों में विशुद्धि आएगी, ये तो गुरु को भी नहीं मालूम, भगवान को भी नहीं मालूम। कि राजा श्रेणिक यहां मुनि के ऊपर उपसर्ग करने वाला, तलवार चलाने वाला उसी जन्म में, दूसरे जन्म में नहीं लिया भैया कि अगले जन्म की बात हो, इसी जन्म में मुनि के ऊपर तलवार चला रहा है और उसी जन्म में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है। देखिए कमाल की बात। मुनि के ऊपर तलवार चलाने से ज्यादा निकृष्ट कोई परिणाम हो नहीं सकता और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने से ज्यादा विशुद्ध कोई परिणाम हो नहीं सकता। उसी जन्म में, एक ही जन्म में, इस बार एक ही जन्म में, एक ही जन्म में सप्तम नरक का बंद कर रहा है और एक ही जन्म में
मोक्ष का इंतजाम कर लिया उसने, और वो भी तीर्थंकर बन के, साधारण नहीं। हाँ, तो परिणाम कब किसके निर्मल होंगे, किसकी वाणी से किसका हृदय परिवर्तन होगा, कब किसके भावों में विशुद्धि बैठ जाएगी, किस समय, कहा नहीं जा सकता। इसलिए भैया जिनवाणी का श्रवण हमेशा करते रहे। पता नहीं कब तुम्हारी काल लब्धि आ जाए, और नहीं भी आएगी अगर काल लब्धि, तो जिनवाणी का श्रवण कभी खाली जाता नहीं। हाँ, जैसे उदाहरण देते हैं, पत्थर के ऊपर घन पटका, फिर पटका, फिर पटका, फिर पटका, पत्थर टूट नहीं रहा है लेकिन कमजोर तो पड़ रहा है। पत्थर टूट नहीं रहा है लेकिन कमजोर तो पड़ रहा है। फिर लास्ट ने कस से पकड़ा, 2 टुकड़े हो गए। पहले वाले घन बेकार गए क्या? बेकार नहीं गए। तो जिनवाणी श्रवण करते रहना, और तुम्हारे ये मिथ्यात्व का जो पत्थर अड़ा हुआ है ना अर्गला, इसके ऊपर जिनवाणी श्रवण से घन पड़ रहा है, पड़ रहा है, पड़ रहा है। न जाने कौन सा क्षण आएगा कि अच्छा कस के घन पड़ जाएगा और पत्थर मिथ्यात्व चूर चूर हो जाए। भव्यात्मा बस भावनाओं का परिवर्तन है, हृदय का परिवर्तन है, भावों की विशुद्धि है, आपको ऊपर उठाने वाली है, और भावों की विशुद्धि है आपका पतन कराने वाली है। इसलिए जिनवाणी का श्रवण कुछ नहीं करेगा। लोग सोचते हैं यहाँ आके मिलता है, यहाँ बैठ के क्या मिलना है, फालतू 2 घंटा बर्बाद हो जाती है। नहीं, बर्बाद नहीं होती, सार्थक और सफल होते हैं। यही 2 घंटे सार्थक और सफल है। क्या मिला चतुर्मास करा के? बहुत सारे लोग 4 महीने बाद कहेंगे क्या मिला चतुर्मास करा के? बहुत कुछ मिला चतुर्मास करा के। हाँ, जो बिना चतुर्मास के 8 महीने में नहीं मिलता, वो 4 महीने में मिलता है। हाँ, क्या मिला भगवान की पूजा करके? हाँ, बहुत कुछ मिला भगवान की पूजा करके। क्या लग मिला तुम्हें गुरु की सेवा करके? इतना पैसा बर्बाद कर दिया? नहीं, बर्बाद नहीं कर दिया, वही पैसा सफल हो गया। जो सेवा में लगा दिया गया वह सफल हो गया। बाकी तो सब मिट्टी होना ही है। खाया पिया अंग लगेगा, लिया दिया संग चलेगा, और बचा खुचा जंग लगेगा।